दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश भारत में जो वर्तमान समय में कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण से जो महामारी फैली हुई है और उस कारण से जो लॉकडाउन हमारे देश में चल रहा है, उसके कारण से पूरा देश में आवाजाही का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है साथियों, जिसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे तो पूर्णतः बंद ही कर दिया गया है, परंतु जो लोग अपने पर्सनल साधनों में कहीं भी जाने के लिए निकल रहे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सावधानी सुरक्षा के साथ साथ अनुमति के साथ ही जा पा रहे हैं। जिसके लिए आपको, अगर आप कहीं जा रहे हैं अपने राज्य के किसी ज़िले में या फिर दूसरे राज्य में, तो आपको अपने ज़िले के जो जिला अधिकारी है या संबंधित जो अधिकारी हैं उनके पास जा करके अनुमति लेना पड़ रहा होगा, एक कागज तैयार करवाना पड़ रहा होगा, जिसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मशक्कत या बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे टेक्निक के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से ऑनलाइन पास ले सकते हैं और उस पास के माध्यम से आप अपने राज्य के किसी भी जिले में या फिर हमारे देश के किसी भी अन्य राज्य में जा सकते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को बिना स्किप के आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा जरूर लंबा होगा साथियों, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप नीडी व्यक्ति हैं, जरूरत है आपको किसी और स्थान में जाने के लिए, चूंकि आप बिना अनुमति के बिना पास के नहीं जा सकते हैं। आप वर्तमान स्थिति को देख ही रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको सुरक्षा सावधानी तो बरतनी ही है, साथ ही साथ परमिशन लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, आज का ये वीडियो वाकई में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल गोस्वामी और आप सभी का मैं आज के हमारे इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम बिना वक्त गंवाए हम आ जाते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन में और मैं यहां आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आप बड़े आसानी से उस एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप कैसे पास मांग सकते हैं। तो साथियों, एक बात और आपको बता दूं कि हमारे देश में सभी राज्य का अलग अलग एक ऐप बना हुआ है, अलग अलग पोर्टल बना हुआ है। तो आप जिस भी राज्य से संबंध रखते हैं उस राज्य का नाम लिख करके आप बड़े ही आसानी से आप अपने राज्य के ई पोर्टल को या फिर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके बताने वाला हूं, क्योंकि साथियों मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं तो मैं आपको छत्तीसगढ़ को बड़े आसानी से समझा सकता हूं। बाकी जो आपके अदर राज्य हैं, अगर आप मुझे किसी और राज्य से देख रहे हैं तो लगभग 90% सिमिलर होगा, आपको ऐसे ही अनुमति मिलेगा कि आप कोई भी राज्य में रहें, बड़े आसानी से उसे कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको देखना होगा, इसमें है छत्तीसगढ़ ई पास करके एक एप्लीकेशन है, आपको गूगल के प्ले स्टोर में जाना होगा और जा करके आप जैसे ही लिखते हैं छत्तीसगढ़ ई पास या कोविड-19 ई पास छत्तीसगढ़ राज्य, तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसे आप बड़े ही आसानी से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको इस्तेमाल ऐसा करना होगा साथियों कि देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, इसीलिए मैंने इंस्टॉल करना नहीं बताया। ऑलरेडी वीडियो लंबा होने वाला है, इस कारण से भी मैं आपको इंस्टॉलेशन का प्रक्रिया को नहीं बताया हूँ। और आप किसी भी राज्य से हैं उस राज्य को कोरोना पास या ई पास या कोविड-19 ई पास करके आप लिखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं यात्रा का प्रकार, टाइप ऑफ ट्रेवल, आप किस प्रकार की यात्रा करना चाहते हैं इसमें आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। जैसे छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य में जाने हेतु आप छत्तीसगढ़ से हैं और किसी और राज्य में जाना चाहते हैं तो ये पहला आपको टच करना होगा, या फिर छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य में जाना एवं वापस आना, आप किसी और राज्य में जाते हैं और वहां से वापस आना चाहते हैं तो सेकंड नंबर को आपको टच करना होगा। जो तीसरा है, अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ आने एवं वापस जाने हेतु, किसी और राज्य से आप छत्तीसगढ़ आते हैं और यहां से आप वापस जाना चाहते हैं तो आप इस तीसरे नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए जो मोस्टली यूज होने वाला चीज है वो है छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य में जाना एवं वापस आना, अर्थात बीच वाले ऑप्शन को आपको यूज करके दिखाता हूं। जैसे ही आप इसे टच करते हैं देख सकते हैं आपके सामने कुछ और इधर ओपन हो गया है, इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, आपको एक नोट दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप जिस भी राज्य से गुजर रहे हैं या जाएंगे तो वहां अगर आवश्यकता पड़ा तो आपको वहां एक प्रमाण पत्र लेना होगा। तो फिलहाल साथियों इतना आवश्यकता नहीं हो सकता है,
क्योंकि इस पास को मैंने 2 से 3 लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए बनाया है, तो मैं बहुत बढ़िया से मुझे एक्सपीरियंस है। अभी तक इस जो नोट वाले चीज़ है उसका ज़रूरत नहीं पड़ा है। देख सकते हैं दोस्तों, अब हमको आना है यात्रा का विवरण। जैसे ही आप यात्रा का विवरण में आते हैं तो यहाँ पे आपको यात्रा का उद्देश्य लिखना होगा। जैसे ही कि आप उसे टच करते हैं, देख सकते हैं यहाँ जितने जो संबंधित उद्देश्य लिखा है, आप इन्हीं उद्देश्यों से यात्रा करना चाहते हैं तब तो आपको अनुमति मिलेगा, अन्यथा आप व्यर्थ में घूमने जाने का आपका प्लान है तो बिल्कुल भी आपको अनुमति नहीं मिलने वाला है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहला है परिवार को अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ वापस लाने हेतु। अगर आपका परिवार दूसरे राज्य में है और उसे आप छत्तीसगढ़ लाना चाहते हैं तो आप छत्तीसगढ़ से उन्हें जाकर के ला सकते हैं। दूसरा है परिवार को छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य छोड़कर वापस आने हेतु। अगर आप किसी और राज्य से हैं और आपके परिवार के साथ आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और राज्य में रहते हैं, वहां छोड़ना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। तीसरा है उद्योग हेतु श्रमिक लाना, चिकित्सा उपचार संबंधित, परिवार में मृत्यु, अगर किसी का मृत्यु हो गया तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नौकरी संबंधित आपका इस्तेमाल करना हो तो इसको कर सकते हैं। विवाह संबंधित, आप अंतरराज्यीय दूसरे राज्य से विवाह कर रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जो सेकंड लास्ट है वो शासकीय कार्य संबंधित है, और जो अन्य अदर है इसमें अगर आप कोई और कार्य से जाना चाहते हैं तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहला को ही बता देता हूँ, परिवार को अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ वापस लाने हेतु। तो आपको इसको सिंपल ऐसा टच कर लेना। आपको जो भी ऑप्शन टच करना है यहाँ से टच कर सकते हैं। टच करने के बाद आपको वापस आ जाना है। वापस जैसे ही आते हैं आपको अतिरिक्त जानकारी देना होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप किस उद्देश्य से अपने परिवार को छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी। सपोज दैट यहाँ मैं लिख देता हूँ माँ का तबीयत खराब है, इसलिए अपने परिवार को मैं उत्तर प्रदेश छोड़कर आना चाहता हूँ। ऐसा कोई भी आपका कारण हो उसे आप लिख सकते हैं। शादी विवाह का कारण हो तो वहाँ तो सेलेक्ट करेंगे ही, यहाँ पे उसका ब्यौरा लिख देंगे। मृत्यु का कारण होगा तो वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ही, यहाँ उसका ब्यौरा लिख देंगे। तो जो भी चीज़ रहेगा उसे आप अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको जिस वाहन से आप जा रहे हैं उस वाहन का डिटेल लिखना होगा। जैसे मैं अपने गाड़ी से जा रहा हूँ CG 13C9627, ये मेरे कार का नंबर है, मैंने अपने कार का नंबर इसमें डाल दिया है। देन यहाँ पे वाहन का प्रकार पूछ रहा है कि आप बाइक से जाना चाहते हैं, कार से जाना चाहते हैं, जीप से जाना चाहते हैं, बस से जाना चाहते हैं कि अदर कुछ और है। तो मैं यहाँ पे कार लिख दे रहा हूँ। देन यहाँ पे आपका यात्रा का तारीख, जो भी आपका तारीख रहेगा, सपोज दैट मुझे 7 तारीख को जाना है और उधर से वापस मुझे 10 तारीख को यहाँ आना है, तो मैं आने और जाने का दोनों का तारीख यहाँ दर्ज कर दिया हूँ। देख सकते हैं यहाँ नोट में फिर लिखा हुआ है कि किसी भी वाहन में यात्रियों की संख्या केवल भारत सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देश के अनुसार होगी। अर्थात भारत सरकार ने जो गाइडलाइन लागू किया है कि कार में मैक्सिमम कितने लोग जा सकते हैं, जीप सेगमेंट में कितने लोग जा सकते हैं, बाइक सेगमेंट में कितने लोग जा सकते हैं, बस में कितने जा सकते हैं, तो उसके बारे में उसी के अनुसार से आपको यात्रा करनी होगी। यहाँ पे आपका आवेदक में नाम लिखेंगे। साथियों, एक एक चीज लिखूंगा तो वाकई में वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं आपको बस ऐसे मौखिक समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं बिल्कुल आपकी सहायता करूंगा, बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। और हो सके तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में जाकर के बात करते हैं, जो कि देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ चल रहा होगा, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में जाकर के संपर्क करते हैं तो मैं आपको अपना संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर भी दे करके समझाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, देख सकते हैं यहाँ आपको आपका नाम देना है, मोबाइल नंबर, जो कि ऑलरेडी आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसी दरमियान में एक्सेस ले लिया रहेगा। अगर नहीं लिया रहेगा तो आपको यहाँ डालना होगा। देन आपका एज है, आप कौन से जेंडर है, मेल है, फीमेल है, उसको डालना होगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपका संबंध है, इसको डालना होगा। ब्लॉक आपका डालना होगा। शहर, ग्राम पंचायत आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली डालना होगा। पूर्ण पता आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली डालना होगा। पहचान का प्रकार आपको यहाँ डालना होगा कि आप क्या आधार कार्ड देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन यहाँ पे आपका पहचान संख्या अर्थात आपका आधार का जो नंबर है उसे आप डालेंगे। देन आपके क्या आप वाहन चालक हैं, अगर आप खुद गाड़ी चला करके जाना चाहते हैं तो इसे इनेबल कर दें, या फिर आप किसी और ड्राइवर को ले जा रहे हैं तो इसे छोड़ दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं जैसे कि कार में कुल 4 लोगों को जाने की अनुमति है, तो यहाँ पे 4 लोग हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी फिलहाल छोड़ देता हूँ, आपको तो ऐसे ही समझा रहा हूँ। देन यहाँ पे स्रोत कहाँ से, यदि स्रोत का पता एवं आवेदक का पता एक ही हो, अर्थात आप जो हैं आवेदक
अर्थात आप आवेदक कर रहे हैं लेकिन जाने वाला अलग हो सकता है, आवेदक अलग हो सकता है, लेकिन आप अगर दोनों एक हैं तो आपको इसे इनेबल करना होगा, दोनों अलग अलग हैं तो आपको यहाँ पे इनेबल नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर आप इसे चेक को इनेबल कर देते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक ये जो 4 कॉलम है भरा जाएगा, और अगर इनेबल नहीं करते हैं अर्थात आप अलग अलग हैं तो यहाँ आपको अलग से भरना पड़ेगा इसको। गंतव्य मतलब आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, तो यहाँ पे आप राज्य सेलेक्ट करेंगे, देन आपको उस राज्य का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और देन वहाँ का जो आपका एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल करना होगा। सीमावर्ती जिला जिसमें छत्तीसगढ़ में प्रवेश होगा, आप कौन से जिले से लास्ट जो आपका जिला रहेगा जिससे आप दूसरे राज्य में जाएंगे उस जिले के बारे में यहाँ पे आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। जैसे उड़ीसा की ओर जा रहे हैं और इधर छत्तीसगढ़ रायगढ़ की ओर से जा रहे हैं तो जो आपका आखिरी जिला रहेगा वो रायगढ़ रहेगा। अगर आप और उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं, बिहार की ओर जा रहे हैं, फिर अन्य राज्यों की ओर जा रहे हैं तो वो अलग जिला हो सकता है। और अगर आप किसी और राज्य में हैं तो जो आपका बॉर्डर जिला है जहां से आप दूसरे राज्य में जाएंगे उस जिला के बारे में यहाँ लिखेंगे। यहाँ देख सकते हैं आपको कुछ दस्तावेज अपलोड करने पड़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका फोटो, यहाँ पे चूज फाइल को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक फाइल का और एक कैमरा का। अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी आपका फोटो है तो आप यहाँ पे फाइल में जाकर के उसे ले सकते हैं, या फिर कैमरा को टच करने के बाद आपका डायरेक्ट फोटो वहीं पे खींच सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ कैंसिल। देन यहाँ आईडी प्रूफ, आप जो भी आईडी प्रूफ देना है, आधार कार्ड मान्य है आप आधार कार्ड दे सकते हैं तो इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आधार कार्ड का फोटो आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आधार आईडी आवेदक के फोटो के साथ, तो यहाँ पे दोबारा आपका आधार कार्ड का फोटो यहाँ चूज फाइल में जाकर के फोटो खींच करके डाल देंगे आप। और यहाँ देख सकते हैं आवेदक के पते के साथ, अर्थात आधार के जो पीछे में आपका पता रहता है तो वो पता को आप पलट करके यहाँ फोटो खींच करके डाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ जो अगला ऑप्शन जो आपसे पूछा जा रहा है वो है आवेदक की यात्रा का विवरण, क्या आप वापस लौटेंगे, अर्थात आप जो जा रहे हैं आपके परिवार को छोड़ करके क्या वापस आएंगे, तो बिल्कुल आप वापस आएंगे। यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यस नो का ऑप्शन आपसे पूछ रहा है तो आप यहाँ यस कर देंगे। ड्राइवर डिटेल, अगर आप स्वयं ड्राइवर हैं तो अपना नाम लिखें, या कोई और ड्राइवर लेकर के जा रहे हैं तो उसका नाम लिखें। ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का उम्र, ड्राइवर का मोबाइल नंबर, ड्राइवर का आईडी कार्ड, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। आधार कार्ड का संख्या या ड्राइविंग लाइसेंस का संख्या यहाँ डाल देंगे। ड्राइवर कौन से जिला से है, कौन से ब्लॉक से है, कौन से शहर से है, उसका पता क्या है। और आईडी प्रूफ, जो ड्राइवर का आईडी प्रूफ है उसका फ्रंट और बैक दोनों साइड का यहाँ पे फोटो आप डाल देंगे आधार कार्ड का। देन यहाँ पे क्या यात्री को छोड़कर ड्राइवर वापस आएगा, तो हाँ बिल्कुल वापस आएगा, तो आप इसे चेक कर देंगे। चाहे आप रहें या आपका ड्राइवर रहे, आप दोनों अगर आने वाले हैं तो यहाँ पे आप इसे चेक में इनेबल कर देंगे। देन यहाँ पे नियम और शर्तें बता रहा है साथियों, इसे अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से पढ़ सकते हैं कि ये नियम एवं शर्तें हैं, ज़्यादा नहीं है, 2 ही नियम शर्त हैं कि मुझे कोविड-19 के जितने भी जो गाइडलाइन है, धारा 144 188 की जितने भी गाइडलाइन है वो सारे मंजूर हैं और मैं 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन होऊंगा। ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे मानना होगा। देन मुझे नियम एवं शर्तें इनेबल कर देंगे। देन आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद साथियों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा से 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा उधर से कि आपका ई पास स्वीकार कर लिया गया है या फिर ई पास स्वीकार नहीं किया गया है। नहीं करने के कंडीशन में जरूर आपको बताया जाएगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपका ई पास स्वीकार नहीं किया गया है। जिसमें मुख्य कारण ये हो सकता है साथियों कि आपका जो जाने का कारण है उसे वो सही नहीं मान सकता है। जो ई पास को मैनेज करते हैं उन लोगों को जो भी कारण सही लगता है उन्हीं को अनुमति देते हैं, जो कारण सही नहीं लगता उसका अनुमति नहीं देते हैं। तो इसमें आप कारण को बहुत ही सोच समझ करके लिखें। हो सकता है आपको मेडिकल इशू दिखाना पड़े, और अगर वाकई में आप मेडिकल इशू से जा रहे हैं, कोई किसी का तबियत खराब है तो उनका प्रिस्क्रिप्शन वगैरह का भी यहाँ पे फोटो मांगा जा सकता है, तो आप उसे तैयार रखें। एक और कारण हो सकता है जिससे आपका पास नामंजूर हो जाए कि आपका जो गाड़ी है अगर आपने रेंट में लिया है तो अगर वो 1 से अधिक बार अनुमति लेकर के आना जाना कर चुका है या फिर हाल ही में उसका अनुमति हुआ है या आगे होने वाला है तो भी शायद वो गाड़ी का अनुमति ना दे, तो आप गाड़ी नंबर बदल करके भी दोबारा आप अनुमति ले सकते हैं। तो साथियों ये तो हो गया इंटर स्टेट अर्थात अंतरराज्यीय पास की अनुमति के लिए। अगर आप अपने जिला में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सेम यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे अंतर जिला ई पास का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, नीचे में बस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको अंतर ई जिला के ऑप्शन को टच करना है। और जो ये सारे चीज पूछे जा रहे हैं लगभग सेम उसी प्रकार से हैं जो आप अंतरराज्यीय में भरे हैं, ठीक वैसे ही इसे भर करके आप पास अपना जारी करवा सकते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अंतरराज्यीय और अंतर जिला
अर्थात अदर राज्य और आपके स्वयं के जिले में जाने का जो टेक्निक है वो पता चल गया होगा। तो आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप नीचे दिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन को अगर आप दबा देते हैं तो हमारे जो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।